नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में इतिहास का प्रश्न लेकर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल या ऐतिहासिक काल? बताइए। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। सही आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बताइए। आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल को, कुत्ता को, गाय को कि हाथी को? बताइए। आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुत्ता को। आदिमानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया। किसको? कुत्ता को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? बताइए। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव काल किस काल में हुआ? बताइए। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल कि ताम्रपाषाण काल? बताइए। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा उच्च पुरापाषाण काल। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? बताइए। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल? बताइए। कि ताम्रपाषाण काल कि कांस्य काल? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल। कब होगा? नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, चांदी, तांबा, पीतल? बताइए। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। किस धातु का? तांबा का। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण, लौह? बताइए। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पाषाण काल को। पाषाण काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? कौन फसल थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? चावल, जौ, गेहूँ, यह सभी? बताइए। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी फसल थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गेहूँ।
कौन सी फसल? गेहूं थी। अगला क्वेश्चन, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? बताइए, मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता तथा उत्पादक कब बना? इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल की उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नव पाषाण काल। कब? नव पाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, वाई डी शर्मा, आर एस बिष्ट, बीबी लाल। बताइए इनमें से कौन हड़प्पा की सभ्यता से, हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। इन्होंने कब उत्खनन करवाया था? 1900 कब? 21। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक की उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक काल। कब? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा से, कालीबंगा से, चन्हुदड़ो से कि मोहनजोदड़ो से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से 4 कथन है जिसमें से 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। वो गलत कथन कौन सा है? कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से जूते गए खेत का साक्ष्य मिला है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय पर अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। बताइए इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। ये जो है ये असत्य है, जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, ये भी सही है। सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति, प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? बताइए प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से कि रंगपुर से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा आप कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोंदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोंदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा,
कोट दीजी, किचन हुदड़ो या लोथल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल। कहाँ से? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से कि सूतकांगेडोर से? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। स्नानागार भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है? बताइए निम्न में से कौन असत्य है? हड़प्पा एक तरफ नगर दिया गया है और दूसरी तरफ नदी सागर तट। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये रावी है, जबकि यहाँ सिंधु है। ये गलत है। अगला, मोहनजोदड़ो ये सिंधु, ये सही है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ये भी सही है। और कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है, ये भी सही है। जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो ये कथन हमारा क्या होगा? यही कथन गलत होगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? बताइए सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2900 से 1700 ईसा पूर्व, 2400 से 1800 ईसा पूर्व। इन चारों में से सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य काल से कि गुप्त काल से? बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही आंसर होगा गुप्त काल से। कब से? गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की? बताइए ऋग्वैदिक किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में, आर्य जब भारत में आए थे तो वे सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश, नर्मदा घाटी, यमुना, यह सभी? बताइए आर्य जब भारत में आए थे तो वे सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका आंसर होगा सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान था? कहाँ था? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? उत्तरी यूरोप, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट, सप्त सैंधव प्रदेश? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एशिया माइनर। आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर में था। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र संबंधित है? गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से कि अथर्ववेद से? बताइए गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? बताइए छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद? बताइए सत्यमेव जयते यह उक्ति किस
उपनिषद से ली गई है? छांदोग्य उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से? इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित शब्दों का संग्रह है? ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित शब्दों का संग्रह है? सोम को, अग्नि को, वरुण को कि इंद्र को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किसी एक को ही समर्पित शब्दों का संग्रह है। वह किससे समर्पित है? सोम को। किसे? सोम को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद कि अथर्ववेद? बताइए यजुर्वेद कि अथर्ववेद? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को कहा गया है। किसे? ऋग्वेद को। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? वरुण को, प्रजापति को, विष्णु को कि महेश को? बताइए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? इसका सही आंसर होगा प्रजापति को। किसे? प्रजापति को मिला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। वह असत्य कथन कौन सा है? उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। अगला, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। ये भी सही है और ये भी सही है। भारत में लोहे का प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। ये भी सही है। जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य को चुनिए। निम्न में असत्य को चुने। प्राचीन नाम, एक तरफ का ऐसे कॉलम बना है, एक तरफ प्राचीन नाम है और दूसरी तरफ आधुनिक नाम है, और इनमें से कौन सा असत्य है? देखिए, वितस्ता प्राचीन है और झेलम नया है। पुरुष, जैसे वितस्ता का नया नाम झेलम है, पुरुषड़ी का रावी है, शतुद्री का स्वात है। क्या है? स्वात है। और विपाशा का व्यास है। इसमें से कौन सा असत्य है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पुरुषड़ी। 1 2 3। शतुद्री स्वात, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बताइए। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है। क्या है? मंत्रों का उच्चारण किया गया है। और यजुर्वेद में, ये सामवेद क्या है? ये संगीतमय है, संगीतमय। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका से संबंधित है। जबकि यजुर्वेद ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में इस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, चेद का पोटली है, मगध का गिरिब्रज है और मल्ल का कुशावती है। तो इसका सही आंसर क्या है? चेदी। ये जो है ये गलत आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित थे, जो कि पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।
धन्यवाद। जय हिंद।